हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि पुस्तक से पढ़ रहे हैं और नामाभास के विचार को हम देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आगे क्या विचार हो रहा है। हम लोग ने 4 प्रकार के नामाभास सुना था: सांकेत, परिहास, स्थोभ और हेला। अब इसके आगे देखते हैं यहाँ पे क्या विचार हो रहा है। अश्रद्धा पूर्वक नाम ग्रहण और हेला नामाभास में भेद। श्री हरिदास जी महाप्रभु जी से कहते हैं कि अनर्थ युक्त जीव भी यदि श्रद्धा के साथ कृष्ण नाम करता है तो उससे भी आप श्रद्धा पूर्वक लिया गया हरिनाम ही कहते हो। हेला नामाभास तक जितने भी प्रकार के नामाभास हैं उनमें से किसी भी तरह का नामाभास यदि होता है तो इस प्रकार का श्रद्धा रहित हरिनाम उच्चारण से तो जीवों के समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुझे एक मिस्टेक क्या लग रहा है इसमें, गलती से जुड़ गया है, वो नहीं होना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक नाम ग्रहण और हेला नामाभास में भेद, वही मैं सोच रहा था कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। ये हेडिंग है, इसमें हटा दीजिए, ये टाइपिंग गलत है। दोनों ही जगह तो हो जाएगा ना भाई। हेला नामाभास में भी कोई श्रद्धा नहीं थी तो यहाँ पे का कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो पहले से था। तो श्रद्धा पूर्वक नाम ग्रहण और हेला नामाभास में क्या भेद है, ये हटा दीजिएगा, आप मिस्टेक है। तो कह रहे हैं कि श्री हरिदास जी महाप्रभु जी से, स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रहा नहीं, महाप्रभु जी से कहते हैं कि अनर्थ युक्त जीव भी यदि श्रद्धा के साथ कृष्ण नाम करता है तो उसे भी आप श्रद्धा पूर्वक लिया गया हरिनाम ही कहते हो। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जो अनर्थ से युक्त जीव है उसको नाम की महिमा स्वतः तो प्रकाशित नहीं होगी। भाई, माया मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण नाम ज्ञान। नाम का अनुभव उसको शुरुआत में तो होगा नहीं, वो तो बादल ढके हुए हैं। लेकिन जब वह शास्त्र से श्रवण करता है कि भाई ये तो स्वयं भगवान है, और इस प्रकार से आदर पूर्वक जब करने का प्रयास करता है, यद्यपि वह अनर्थ से युक्त है। हम सभी लोग इसी स्टेज में हैं, मतलब काम क्रोध लोभ मोह के बादल हैं, लेकिन शास्त्र से श्रद्धा मिल गई है या श्रद्धा का इंजेक्शन लग गया है अगर कह लें, तो उसके द्वारा उससे युक्त होकर व्यक्ति नाम उच्चारण करता है तो उसको भी आप श्रद्धापूर्वक लिया गया हरिनाम ही कहते हो। और हेला नामाभास मतलब सांकेत, परिहास, स्थोभ और हेल, ये अश्रद्धा पूर्वक लिया गया नामाभास है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? एक प्रकार का कैमित्व स्थापित कर रहे हैं। उनमें से किसी भी तरह का नामाभास यदि हो जाता है तो इस प्रकार का श्रद्धा रहित हरिनाम उच्चारण से भी जीवों के समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो कुछ कैमित्व दिख गया आपको? बिना श्रद्धा के, मजाक में, बिना मतलब किसी को संकेत करते हुए भगवान का नाम बोला जा रहा है, तब भी उसके पाप समाप्त हो जाते हैं और समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो फिर श्रद्धा से नाम उच्चारण करेगा तो उसके अनर्थ क्यों नहीं नष्ट हो जाएंगे? ये बात समझ में आ गई? जिसने कोई भी नाम की महिमा कहीं नहीं सुनी, जैसे मैंने उदाहरण आपको जर्मनी का दिया था, मक्खन के लिए बोल रहे हैं रामा, बोल रहे हैं मक्खन के लिए, उनके मन में कभी राम ऐसे प्रकाशित नहीं होंगे, लेकिन वह भी पाप नाश करने वाला है। और एक नहीं, दो नहीं, सारे के सारे। देखिए, मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है हृदय का शुद्धिकरण। यह हृदय का शुद्धिकरण अन्य योनियों में संभव ही नहीं है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचेगा ना, जब मेरा जीवन का उद्देश्य ही हृदय का शुद्धिकरण है तो क्यों ना मैं ऐसे साधन को स्वीकार करूं जो सबसे ज्यादा शुद्धिकरण करने वाला है और सबसे आसान है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि साधक लोग इस बात को बार बार भूल जाते हैं कि नाम से हमेशा शुद्धिकरण होता है, चाहे आप जैसे भी बोलें। हम कई बार इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बारंबार लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा। तो मन तो अनर्थों की वजह से नहीं लग रहा है, लेकिन कैसे भी अगर गिन गिन करके बोला गया तो वह नाम उसके अनर्थों को नष्ट करेगा ही। अब आप ये क्यों बोल रहे हैं? बार बार आप भक्तों को भी गाइडेंस देंगे तो स्पेशली नए लोग बोलते हैं आज हमारा जब अच्छा नहीं हुआ, और एक तरह से आप कह सकते हो उस दिन रुचि नहीं मिल रही थी, टफ हुआ, लेकिन प्रतिदिन नाम आपके अपराधों को, अनर्थों को नष्ट ही कर रहा है।
ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे हमें कैसा भी लग रहा हो किसी एक विशेष दिन, वो हमारी मनस्थिति पर निर्भर करता है। सत्वगुणी वृत्ति होती बड़ा अच्छा लगता है, अगर रजोगुणी हो गया तो नहीं अच्छा लगेगा। किसी भी तरह से नाम पुकारना चाहिए। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं एकमात्र नियम है कि बोल खाइते सुईते यथा तथा नाम, नाम करता जाए। जहाँ अपराध की बात हो रही थी वो बात ये थी कि लोग ठीक से नाम ही नहीं बोलते हैं, वो घिसटा करके हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। स्पष्ट बोलते चले जाइए और लाभ स्पष्टता हो रहा है। शास्त्र के आधार पर से देखिएगा, साल 2 साल 3 4 7 साल 5 साल 6 साल करते तो जाइए, देखिए कितना परिवर्तन आ जाएगा। जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग। ठीक है। अनर्थ समाप्त होने पर नामाभास प्रेम प्रदान कराता है। श्री कृष्ण प्रेम को छोड़कर बाकी सब कुछ नामाभास से ही प्राप्त किया जा सकता है, और यह नामाभास भी धीरे धीरे शुद्ध हरिनाम में परिवर्तित हो जाता है। ये शुद्ध हरिनाम का मतलब समझ रहे हैं? एक शुद्ध का मतलब होता है अनअलॉयड, अनअडल्ट्रेटेड, बिना मिलावट के। तो अब इस समय आप देखें कि जो सूर्य की रोशनी है वो आ तो सूर्य से ही रही है कि कहीं और से आ रही है? सूर्य से आ रही है, लेकिन बादलों से मिक्स होकर के आ रही है, मानते हैं आप? तो वैसा हीट, वैसा शुद्ध धूप नहीं मिल रही है जैसी कि मिलनी चाहिए अगर बादल नहीं होते। क्या ये स्पष्ट है? तो ये बादल हटाएगा कौन? सूर्य देवी तो हटाएंगे, हम लोग तो नहीं हटा सकते हैं। तो सूर्य की कृपा से जब ये बादल हट जाएंगे तो सूर्य की कृपा पूर्णतः हमको प्रकाशित होगी। और आप जानते हैं कि इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों ने भी बीच में देखा होगा कि खूब बदली छाई हुई है, ठंडा हो रहा है, और शाम को अकस्मात सारे बादल छट जाते हैं और सूर्य का खूब प्रकाश मिलता है। क्या ऐसा अनुभव कभी नहीं किया आप लोग जाड़े में? सबने किया होगा। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, अनुभव। आपने केवल अनुभव किया। अनुभव से ज़्यादा क्या कर लेंगे आप बताइए? क्या अनुभव से ज़्यादा कुछ कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि कब सूर्य इन बादलों को छांट दे। सिंपल सी बात है। तो धैर्यपूर्वक भगवान का नाम उच्चारण करते रहें, सुनने का प्रयास करते रहें, नियमित रूप से करते रहें। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा भगवान की कृपा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, वैसे व्यक्ति शुद्ध नाम उच्चारण करने के योग्य बन जाएगा। यानी कि नाम की पूरी कृपा उसको अब मिलना शुरू हो गई। ये बात है। अनर्थों के समाप्त हो जाने से जब साधक के मुख से शुद्ध नाम होने लगता है तब उसे निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। नामाभास साक्षात रूप से प्रेम प्रदान नहीं कर सकता, परंतु इस प्रकार का हरिनाम ही क्रमानुसार प्रेम मार्ग यानी कृष्ण प्रेम तक पहुंचा देता है। क्या ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया? और आप लोग ये जानते हैं कि नामाभास हमारी रेंज में है, श्रद्धा भगवान के नाम पर है, और माला हमारे पास है, जीभ हमारे पास है, कान हमारे पास है, बोलना है और सुनना है। सिंपल। तो देखा जाए तो कृष्ण का प्रेम भी हमारे हाथ में है। भाई वो साधन मिल गया जिससे कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो। नामाभास स्वयं नहीं प्राप्त करा सकता, लेकिन योग्यता दे देगा, क्योंकि हृदय के अर्थों को शुद्ध करता जाएगा, और शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका ही है नामाभास। उससे श्रेष्ठ, नामाभास से श्रेष्ठ कोई तरीका है नहीं। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स कॉल्ड क्लियरिंग स्टेज ऑफ चैंटिंग। ऑफेंसिव स्टेज, क्लियरिंग स्टेज एंड प्योर स्टेज। नामाभास और नाम अपराध में भेद, अब ये क्या है, इस पे विचार किया जाएगा। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे सर्वेश्वर प्रभु, जो व्यक्ति नामापराध को छोड़कर नामाभास भी करते हैं उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। कौन बोल रहा है? श्रीला हरिदास ठाकुर। देखिए ऐसे, व्हेन ही सेज इट ही मीन्स इट। श्रीला हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो नाम अपराध नहीं करता है और नामाभास के स्तर पर भी है उसको भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये नामाभास कर्म मार्ग व ज्ञान मार्ग से अनंत गुना श्रेष्ठ है। यहां कुछ नहीं लिखा है कि वर्णाश्रम का क्या भेद है, कुछ नहीं लिखा है। जो कोई भी चाहे तो गुणा ये नामाभास के स्तर पे हो सकता है, अगर वो चाहे तो, लेकिन ना चाहे तो क्या। आप जब नाम अपराध के बारे में सुनेंगे तो देखेंगे कि कुछ हम लोग फालतू में अपराध कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं मिल रहा है, और बच जाने से कितना बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है। आप देख लीजिए प्रैक्टिकल। हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि वह ऐसे व्यक्ति को सम्मान करते हैं जो नाम अपराध छोड़ करके नामाभास करता है। शुद्ध नाम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शुद्ध नाम हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कचक्कल से आप काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त होकर के भजन करिए। हैं, ये तो वैसे ही हुआ कि भाई आप अपना बुखार छोड़ करके आप पैरासिटामोल खाइए। तो ये क्या भाई, दवा खा रहे हैं ठीक होने के लिए ना। दिस इज वेरी नाइस।
मैंने बताया था ना कि देखिए जब हम इस पे सेमिनार देंगे तो सब बहुत सी बातें छूट जाएंगी। या जब एक एक लाइन इस ग्रंथ की पढ़ेंगे तब आपको आपके एकदम आंखें गोल हो जाएंगी कि लेकिन नामाभास इतना महान है। इसीलिए तो भूरिजन प्रभु कहते हैं कि आपने पूरा 16 माला में एक बार भी महामंत्र सुना है, एक नाम भी सुना है, तो आपका पूरा जीवन सफल है। इसको डाइजेस्ट कर लेंगे तो आपका नाम जब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हम लोग यही सोचते रहते हैं कि माला कब खत्म हो। हम तो मतलब मोस्टली लोग सोचते रहते हैं माला खत्म करने का काम है। माला खत्म करने का उद्देश्य नहीं है, अपने अनर्थ खत्म करने हैं। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस मेंटालिटी। इट्स नॉट अ जॉब विच हैज टू बी फिनिश्ड, है ना। कब निकले इससे बाहर से, अरे पहले प्रवेश तो करें। हम इसलिए बोल रहे हैं कि प्रारंभ से ही पहले दिन की अवस्था से ही आप नामाभास के स्तर पर हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। वी आर नॉट हियर टू फिनिश द राउंड्स और समथिंग लाइक दैट। इसीलिए तो बार बार कहा जा रहा है कि सुबह उठ करके माला कर लीजिए। देखिए हर प्रकार के भक्त यहाँ में हैं, कोई लोग सुबह उठ के कर लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के नहीं करते। तो सबके लिए मुझे बोलना पड़ता है कि सुबह आप देखेंगे कि कितना सुंदर चित्त होता है भगवान का नाम जप करने के लिए। एकदम टेंशन से रहित, कोई काम नहीं करना है, एकदम मन प्रसन्न सतोगुण में रहता है, आसानी से माला कर लेते हैं। अपने चित्त को देखिए हम कैसे नाम जप कर रहे हैं। श्री हरदास जी कहते हैं कि भगवत प्रेम उत्पन्न कराने वाली श्रद्धा यदि किसी के हृदय में शुद्ध भाव से विद्यमान हो तो तभी उसके मुख से विशुद्ध श्री कृष्ण नाम उच्चारित होगा। इसका क्या मतलब है? श्रद्धा का मतलब होता है इच्छा, यानी कि जब वो भक्ति कर रहा है तो वह व्यक्ति भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है। अब एक बात यह है कि ऐसी इच्छा को प्राप्त करने में कठिनाई क्या है, जरा विचार कीजिए इस पे। देखिए जब तक हम इस जगत में किसी वस्तु को महत्व बुद्धि में से देखेंगे तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम किसी न किसी साधन का उपयोग करेंगे। मानते हैं मेरी बात? धन चाहिए, स्त्री चाहिए, यश चाहिए या और कुछ चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है अगर कोई व्यक्ति ऐसी इच्छाओं से युक्त होगा तो भजन भी ऐसी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए करेगा। मैं समझा पा रहा हूं? भाई मान लो कि हरे कृष्ण कीर्तन गा ही रहा है तो अब उसको ये लग रहा है कि मेरे बहुत प्रशंसा हो, तो अब वो प्रशंसा को भगवत प्रेम से अधिक तोल रहा है, तो ना चाहते हुए भी उस प्रशंसा के पीछे पड़ा रहेगा। इज दैट ओके? अच्छा, अब इसका मतलब यह है नहीं कि वो हरि नाम ना करे, कैसे भी इंटेंशन से हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। किसी अन्य साधन से तो अच्छा ही है, क्योंकि उसी इच्छा को लेकर कोई और साधन करेगा, सुनाई पड़ रहा है, उसी इच्छा को लेकर कोई और साधन करेगा, उससे बहुत अच्छा है कि वह हरे कृष्ण मंत्र करे, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र उसको शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम, वह विशुद्ध बुद्धि प्रदान कर देगा, दिखा देगा कि इन चीज़ों के लिए तुम जो नाम उच्चारण कर रहे हो ये व्यर्थ है, इससे तुम संतुष्ट नहीं होने वाले। मेरी भाषा बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही है? तो इसलिए नाम जब तो कैसे भी चित्त से किया जाए अच्छा है, लेकिन जब करते करते उसका हृदय शुद्ध होगा तब उसको समझ में आएगा बट बेसिकली व्हाट आई नीड इज लव। हर जीवात्मा को प्रेम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भूंगते भोजते आदि जो श्लोक है उसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रेम का आदान प्रदान ही तो कर रहे हैं। आप बताओ कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि उसको प्रेम नहीं चाहिए, उसे किसी से बात ही नहीं करनी है। वेल, अगर आपको किसी से बात करनी ही नहीं होती तो आप इस मीटिंग में आते ही नहीं, है ना? दिस इज नॉट नेचुरल। आपको कुछ किसी से बात करनी होगी अपने हृदय की, या किसी को भोजन देना होगा, भोजन स्वीकार करना होगा। हाउ यू कैन जस्ट लिव ऑल अलोन? बचपन में हमें एक बात हमारे टीचर ने पढ़ाई थी, मैन इज नॉट बॉर्न ऑन एन आइवरी टावर। पत्थर के स्तंभ पर हम लोग नहीं पैदा होते हैं, मतलब अकेले नहीं रहते, हम कभी नहीं अकेले रह सकते हैं। तो धीरे धीरे व्यक्ति को समझ में आएगा कि भाई भगवान से प्रेम प्राप्त करना या भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उनसे प्रेम का आदान प्रदान करना ही सबसे मजेदार चीज़ है। बाकी सब चीज़ बकवास है, बोरिंग है। एंड ऑब्वियसली इट मीन्स हैविंग लविंग एक्सचेंज विद डिवोटीज ऑल्सो। भक्तों के संग प्रेम का आदान प्रदान करना, भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करना, यही सब चीज़ करना, और कुछ करना ही नहीं है। तो ये केवल बोलने की बात नहीं है, जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा व्यक्ति स्वयं अनुभव करने लग जाएगा। इज इट ओके? यस। पूछ रहे हैं, नामाभास की स्टेज पर भक्त कोई भी नाम अपराध नहीं करता, पर नाम अपराध तो कभी भी हो सकता है। देखिए, नामाभास के स्टेज पर अपराधों से रहित होने का प्रयास किया जा रहा है, इसे कहते हैं नामाभास स्टेज। अब जब प्रयास किया जा रहा है तो क्या वो साधक अकेला है? क्या भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे? तो कुछ गलती हो जाएगी तो भगवान उसकी सहायता करेंगे कि देखो तुमसे यहाँ पे गलती हो गई, तुम उसको सुधार करो।
किसी ना किसी के माध्यम से आपको शिक्षा प्राप्त करा दी जाएगी कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं। अब ये मेरा ही अनुभव है या आप सब लोगों का भी कुछ अनुभव है इस प्रकार से? if you want to advance in Krishna consciousness, Krishna will give you all the help. जो व्यक्ति नाम में रुचि जागृत करना चाहता है वह तो निरंतर ही सोचता रहेगा कि अन्य भक्तों को है, उसको कुछ ना कुछ एक दो भक्त तो जरूर दिखेंगे जीवन में जिनको नाम में रुचि प्राप्त है। क्या ये हुआ आपके जीवन में ऐसा? ही विल डेफिनेटली, कृष्ण विल मेक श्योर कि उस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से भेंट जरूर हो, लाइक इन पर्सन, आंखों के सामने, जिस व्यक्ति को नाम में रुचि प्राप्त है। तो उसका विश्वास बनेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि नाम में रुचि किसी को मिलती ही नहीं है, इन व्यक्ति को मिली है, मुझे नहीं मिल रही है, मैं कहीं गलती कर रहा हूं, मैं सीखूं कि क्या गलती कर रहा हूं। क्या आप में से ऐसा कोई व्यक्ति कह सकता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कितने लोग मिले जो नाम में एकदम डूबे हुए हैं। तो मैं सोचा करता हूं कि भाई क्या वो गलती कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर रहे हैं? फिर वही पॉइंट पकड़ लीजिए, सहा, निश्चय, धैर्य इत्यादि, वो 6 पॉइंट भक्ति में प्रगति करने के और 6 पॉइंट भक्ति में डाउन जाने के लिए। तो वही सब चीजें भगवान के ऊपर घटित होगी, भगवान के नाम के ऊपर घटित होगी। आप स्वयं देख लीजिए, एक दिन कुछ प्रजल्प नहीं, कोई मतलब मटेरियल इंजेक्शन नहीं लगता है कॉन्शियसनेस में, तो आप देखेंगे अगले दिन एकदम उत्साहित हो जाते हैं। क्या यहाँ कोई भक्त हाथ खड़ा कर सकता है कि आप रात में कोई प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ें या कुछ और पढ़ करके सोते हैं तो सुबह आप उत्साहित नहीं रहते जब के लिए? हम कैसे मान जाएं कि ऐसा नहीं होता है? अब आप कोई ना पढ़ता हो एक अलग बात है, अन्यथा कुछ आप मटेरियल चीज़ देख करके सोइए, देखिए सुबह एकदम अजीब सी चेतना हो जाती है, एकदम अजीब सी चेतना, जस्ट लाइक इज इमीडिएट। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र सब साधु लोग बताते हैं कि रात्रि आप कैसे बताते हैं, उसका प्रभाव आपके सुबह साधना पे पड़ता है। तो जो व्यक्ति सिंसियर है उसकी सहायता भगवान करते ही हैं, उनको तो ज़्यादा आग्रह है हमारी प्रगति का, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवत प्रेम उत्पन्न कराने वाली श्रद्धा यदि किसी के हृदय में शुद्ध भाव से विद्यमान हो, अर्थात उसकी इच्छा हो कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो, प्रेम की प्राप्ति हो, उस इच्छा से वह भगवान का भजन कर रहा है, तो उसके मुख से विशुद्ध श्री कृष्ण नाम उच्चारित होगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। छाया और प्रतिबिंब भेद से आभास 2 प्रकार का होता है। मतलब आपने सांकेत, परिहास, स्थोप और हेल सुना था, तो अब इसमें श्रद्धा नहीं है, ऐसे ही कर दिया। लेकिन अब नामाभास को 2 प्रकार से और भेद कर रहे हैं। छाया नामाभास, ये आभास 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब आभास और छाया आभास। छाया आभास के 2 भाग कर दिए उन्हें। प्रभु ये आपकी माया है कि श्रद्धा का आभास भी 2 प्रकार से होता है। छाया श्रद्धाभास से छाया नामाभास होता है और इससे जीव का शुभ उदित होने लगता है। प्रतिबिंब नामाभास अन्य लोगों की भगवान में शुद्ध श्रद्धा को देखकर जो व्यक्ति अपने मन में भी श्रद्धा का नाम आभास लाता है उसे प्रतिबिंब नामाभास कहते हैं। उस जीव के अंदर इस श्रद्धा के साथ साथ भौतिक भोग तथा मोक्ष आदि की इच्छाएं भी रहती हैं और वह बिना प्रयास के ही अपनी अभिष्ट वस्तु कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए दिन रात हरिनाम करता है। यह श्रद्धा का लक्षण मात्र है, उससे वास्तविक श्रद्धा नहीं कहा जा सकता। शास्त्रों में इसे प्रतिबिंब नाम श्रद्धाभास कहा गया है। प्रतिबिंब श्रद्धाभास की स्थिति में जितना भी हरिनाम उच्चारित होता है वह सब प्रतिबिंब नामाभास ही होता है। इसको पूरा पढ़ने के बाद समझाऊंगा। प्रतिबिंब नामाभास मायावाद रूपी कपटता को उत्पन्न करता है। इस नामाभास में मायावाद रूपी दुष्ट मतों को प्रवेश हो जाए तो यह नामाभास धूर्तता में बदल जाता है। कपट प्रतिबिंब नामाभास भी नामापराध है, कपट प्रतिबिंब नामाभास ही नामापराध है। नित्य साध हरिनाम को सिर्फ साधन समझने में हरिनाम की महिमा को कम आंकना है, यह भी नामापराध है। जो व्यक्ति हरिनाम को सिर्फ साधना समझता है वह बेचारा अपराधों में उलझकर खत्म हो जाता है, क्योंकि हरिनाम तो साक्षात हरि हैं, ये साधना के साथ साथ साध्य भी हैं। छाया नामाभास और प्रतिबिंब नामाभास में भेद। छाया नामाभास में केवल अज्ञान ही होता है, ये अनर्थ हृदय की दुर्बलता से ही होता है। एकमात्र हरिनाम ही ऐसी साधना है जिससे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, जबकि प्रतिबिंब नामाभास में दोष बढ़ जाते हैं। देखिए हो क्या रहा है। बादल हैं, अब बादल हैं, उसकी तुलना की गई, अनर्थों की तुलना की गई बादल से। तो बादल है और उसके परे सूर्य है, तो सूर्य की छाया मेरे पर आ रही है। आप ये मानेंगे कि हम सूर्य की छाया में हैं? नहीं समझ में आ रहा आपको? भाई देखिए, जैसे
क्या कह सकता हूँ, मतलब ये रोशनी, हाँ ठीक है, इधर सूर्य है, अब मेरे सामने ये मेरा हाथ है जो कि अनर्थ की तरह, बादल की तरह, तो अब इस बल्ब की छाया मेरे ऊपर आ रही है। तो जैसे ये बल्ब हटेगा तो मैं, सॉरी क्षमा कीजिए, जैसे ये हाथ हटेगा, बीच का अनर्थ हटेगा, तो मैं साक्षात सूर्य अपने बल्ब के सामने हूँ। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये बल्ब की छाया मेरे पर है, ये समझ में आती है बात। लेकिन अगर इस बल्ब का प्रतिबिंब किसी जल में मैं देखता हूं, तो मान लीजिए अब उसका वो आवरण हटा भी दिया जाए, तब भी वह प्रतिबिंब को ही देखेगा, वो वास्तविक बल्ब को या सूर्य को नहीं देख पाएगा। क्या ये क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि जो मायावादी हैं वह भगवान के नाम पर आरोप क्या करते हैं, ये तो भौतिक है, शुद्ध करने वाला है, लेकिन ये मतलब सात्विक सत्वगुण का है, इत्यादि इत्यादि। तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए या भोग प्राप्ति के लिए भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं वो लोग भी हरे कृष्ण मंत्र करते हैं। लेकिन वो कहेंगे आप कोई भी मंत्र कर सकते हो, मतलब हरे कृष्ण मंत्र करो, दुर्गा जी करो, कोई भी मंत्र करो, ऐसा नहीं मानते कि ये साक्षात भगवान है, ये उनकी मान्यता नहीं है। ही प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि यद्यपि मायावादी लोग हरि नाम करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन वह कभी ये अनुभव नहीं कर सकते कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वह नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं। जबकि वैष्णवों का क्या सिद्धांत है, वो जानते हैं कि ये हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, साक्षात कृष्ण हैं, लेकिन मैं अपने अनर्थों के कारण इसका अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे जीवन का लक्ष्य बड़ा सिंपल है, मैं इस हरे कृष्ण के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कर लूँ, ताकि भगवान की इस दिव्यता का, इस नाम की दिव्यता का मैं अनुभव कर सकूँ। यानी कि इसको अनुभव करने के बाद मैं नित्य निरंतर रूप से हरे कृष्ण मंत्र कर सकूँ। इज इट ओके? इट्स वेरी सिंपल। केवल सिद्धांत को नहीं समझने के कारण एक बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न है किसी का तो आप चैट से पूछ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग सूर्य की छाया में हैं, जैसे ही बादल हटे अनर्थ के तो आप सूर्य का साक्षात दर्शन करोगे, लेकिन यह लोग सूर्य के प्रतिबिंब को देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द सन। वो सूर्य को कभी नहीं देख पाएंगे जब तक वह इस सिद्धांत को कि स्वयं भगवान का नाम भगवान से भिन्न है वह वैष्णवों से नहीं सुनते, अस्वीकार करते। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मायावाद और भक्ति परस्पर विपरीत धर्म है, मायावाद ही अपराध है। मायावादियों के मतानुसार श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण व लीला सभी झूठे तथा नाशवान है। यही समझा रहा था मैं आप लोगों को। जैसे सूर्य की कहाँ सत्ता और सूर्य के रिफ्लेक्शन की सत्ता। सूर्य का प्रतिबिंब तो कहीं प्रतिफलित हो रहा है, वो जो अधिष्ठान है जहां पे वह प्रतिफलित हो रहा है वो नाश, तो प्रतिबिंब का भी नाश। तो इनका कहने का मतलब है कि नाम आदि जो हम कर रहे हैं उससे प्रकाश मिल रहा है, प्रतिबिंब से प्रकाश मिल रहा है, लेकिन कब तक? जब तक अधिष्ठान है। तो ये जैसे शरीर छूटा, ये माया समाप्त, तो बस अब नाम भी समाप्त, ऐसे करके तो वह नाम को साधन के रूप में लेते। देखिए बहुत गंभीर बात है, केवल साधन के रूप में लेते हैं, साधन के रूप में नहीं लेते हैं। जैसे ट्रेन में हम लोग चढ़ते हैं बड़े उत्साह से, लेकिन छोड़ते भी उसी उत्साह से हैं, याद भी नहीं करते कि कौन सा सीट नंबर था। लास्ट टाइम आप लोग जो ट्रेन में चढ़े थे, सीट नंबर याद है किसी को? एनीवन हियर? ना। तो बिल्कुल छोड़ने के लिए ही साधन स्वीकार करते हैं, ये तो गलत नहीं कह रहे ना। इसी प्रकार से ये लोग छोड़ने के लिए ही हरि नाम करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त पकड़ने के लिए भगवान को नाम को पकड़ते हैं। क्लियर है ना? आप लोग कभी कभी अपने को इमेजिन करते भी होंगे कि एकदम एब्जॉर्ब हो गए हैं, 24 घंटे हरि नाम कर रहे हैं, चाहे वो 24 करोड़ साल के बाद आए, वी डोंट केयर, लेकिन नाम ही उपलब्धि है भक्तों की, यह क्लियर है। तो भगवान उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। इनके मतानुसार भगवत प्रेम तत्व नित्य नहीं होता, ये सब कुछ नहीं है, अरे सब तुम ही भगवान हो बस। इसलिए यह मायावादी मत 100% भक्ति मार्ग के विपरीत है। जब आप ही भगवान हो गए तो किसकी भक्ति करेंगे? भक्ति के शत्रु के रूप में मायावाद की गणना होती है, इसलिए मायावादी भगवत चरणों में अपराधी होते हैं। मायावादी के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता, या यूं कहें कि उनके मुख से भगवत नाम निकलने पर भी वह नामत्व को प्राप्त नहीं होता। अब यही बात एक बार एक भक्त ने पूछा था, क्या नाम अक्षर से भी फायदा होता है? तो श्लोक इसका ये है, नाम अक्षर बहिराए बटे नाम नौही होए। नाम का अक्षर उनके मुख से प्रकट हो रहा है, लेकिन वो उसमें नाम की शक्ति नहीं है। तो ये किन लोगों के लिए है? जो लोग मायावादी हैं उन लोगों के लिए। तो क्या आप सब मायावादी हैं? अब हमें इसी बात पे गुस्सा आता है कि इस श्लोक को गलत तरह से कोट कर देते हैं भक्तों के ऊपर।
अब हम जो बोलने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, उन लोगों पे जो इसकी गलत व्याख्या करते हैं, यहाँ स्पष्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि ये मायावादियों पर घटित होता है, भक्तों के पर घटित नहीं होता। यद्यपि अनर्थ से युक्त भक्त भी है, आपने अभी आपके सामने पढ़ा, वह नामाभास कर रहा है, तब भी उसको अनंत लाभ प्राप्त हो रहा है, नहीं मेरा हो रहा, आपके सामने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कौन काट सकता है। तो कभी कभी कहते हैं नाम केवल अक्षर बोलने से होता है। अरे आप मायावादी नहीं हो, आप भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो। भगवान जान रहे हैं कि ये बच्चा हमारा अनर्थों से युक्त है, बच्चा बीमार है, तो नाम भगवान, क्योंकि सिद्धांत हम ठीक से स्वीकार किए हैं, तो नाम भगवान कृपा करते हैं और वह सभी अनर्थों को दूर करते हैं। लेकिन मायावादी क्योंकि नाम का अपराध करते हैं, इसलिए वह नाम की कृपा को प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्या दोनों में अंतर नहीं समझ में आ रहा? अगर हमको नाम में रुचि नहीं मिल रही है इस समय, तो इसके केवल हमारे अनर्थों की वजह से है। वो धीरे धीरे भगवान के नाम की कृपा से ठीक हो जाएगा। लेकिन जो नाम का अपराध ही कर रहा है, तो उसको नाम का फिर कृपा कैसे प्राप्त होगी? इसीलिए कह रहे हैं नाम अक्षर बहिराए बटे नाम नहीं होए। अर्थात कोई मायावादी हरे कृष्णा बोल रहा है तो उसके हरे कृष्णा में कोई दम नहीं है, क्योंकि वह नाम के प्रति अपराध कर रहा है। तो नाम अपनी कृपा को नहीं प्रकाशित करेंगे। क्या इस सबको समझ में आ रहा है? यस। तो यही बात बोल रहे हैं, मायावादी यदि भगवान के नाम का उच्चारण भी करता है तो वह मन ही मन में भगवत नाम को अनित्य समझता है, जिससे उसका पतन हो जाता है ना। दिस इज अमेजिंग। नाम बोलने के बाद भी पतन हो रहा है, क्योंकि नाम का अपराध कर रहा है। और उससे पूछो कि कहाँ तुम शास्त्र में पढ़ लिए कि नाम भगवान का जो है वह सब मिथ्या है? कहाँ पढ़े तुम? कहाँ कौन सा श्लोक दिखाओगे जरा भगवान के नाम का? तुम बता दो कि नाम जो है वो मिथ्या है, तो कोई श्लोक नहीं दिखा पाएगा। तो जबरदस्ती अपराध करना हुआ। हरिनाम करते हुए मन में श्री हरिनाम से भौतिक भोगों एवं मोक्ष की प्रार्थना करना हरिनाम के प्रति धूर्तता है, जिसका परिणाम दुख है। तो अब आप कहेंगे भाई ये क्या सीन है, ये तो बड़ा डरावना बात बोलती। लिखा तो है, मैंने इसीलिए कहा था कि थोड़ा सा देखिए, जब हम भगवान का भजन करते हैं तो ये जो मोक्ष और भोग की कामनाएं हैं, ये जब तक हृदय में विद्यमान रहेंगी तब तक जीव को सुख नहीं मिल सकता। तो बहुत ही सूक्ष्म विचार है। हम सभी देख रहे हैं कि हमारा हृदय अशुद्ध है इस समय, तो भगवान की भक्ति करके हृदय को शुद्ध करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इज इट ओके? जो लोग सिद्धांत को नहीं समझते, वो जो कुछ भी करें, कैसे भी नाम उच्चारण करें, अलग बात है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति देख ले कि क्या हमें जरा सा भी सुख मिला। एक प्रैक्टिकल चीज देखो, जो लोग भी पैसे कमाते हैं, जरा चेक कीजिए कि जो सैलरी आती है उससे कभी कोई पॉजिटिव सुख मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुविधा मिली कि नहीं मिली, क्या कभी भी पैसे आने से आपको सुख मिला? आप ये जरूर सोचते हो कि इस समय कुछ सुविधा मिल जाएगी, लेकिन सुख मिला ऐसा नहीं हुआ। और जिस दिन आपका जब आप थोड़ा कह सकते हैं अच्छा हुआ, उस दिन आपको पॉजिटिव सुख मिला। क्या ये नहीं दिखाई पड़ रहा हम लोगों को? आपका माला सुबह अच्छे से आपने कर लिया तो आपको एक संतुष्टि प्राप्त होती है। क्या भौतिक भोगों से प्राप्त होता है? ये देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। दुनिया में किसी का ना हो, हमको अपने लिए इकट्ठा करना, क्या हमारा सामर्थ्य, हम अपना सामर्थ्य इकट्ठा कर रहे हैं। Has anything material brought us any satisfaction? The answer is no. Then why should we ask spiritual Lord, the holy name, for material benedictions? अगर आपके पास कोई व्यक्ति आए और कहे हमको एक पेंसिल देना, आपकी खूब सेवा करके एक पेंसिल देना, अठन्नी देना, चवन्नी देना, कहीं ये क्या मांग रहा है? हाँ, यही बात चैतन्य चरितामृत में लिखा है। जो कृष्ण का भजन कर रहा है और भौतिक चीज मान रहा है, तो भगवान कहते हैं आमी बजे मांगे विषय सुख। मेरा भजन कर रहा है और विषय सुख मांग रहा है। आमी विज्ञ से मूर्ख विषय के न दीवा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई बा। ये मूर्ख है, मैं तो विज्ञ हूं, मैं इसे भोग क्यों प्रदान करूंगा? मैं इसे अपने चरणों का अमृत दूंगा जिससे विषयों को भूल जाएगा। तो कहेंगे आप कब देंगे? ये कथा अमृत ही तो चरणामृत है। इस कथा को सुन रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास ये योग्यता होनी चाहिए। वी बिकम रिस्पॉन्सिबल दैट वी डोंट डिमांड मटेरियल थिंग्स। भाई समझने का प्रयास कीजिए। जननिवास प्रभु को हम ये पूछे थे
और वो एकदम स्पष्ट बताए थे, और उनके बारे में परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे हैं कि हैज़ टेस्ट फॉर चैंटिंग। तो आई थिंक वी हैव 100% फेथ उस मामले में। तो जनरल निवास प्रभु को मैं साक्षात पूछा, प्रभु जी नाम में रुचि कैसे होगी अधिक नाम जप करने से? वेल ही सेड नॉट एग्जैक्टली। उन्होंने कहा कि 3 चीज समझने से, नामी से अभिन्न है, दूसरा ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करो, चैंट अटेंटिवली, और तीसरा भौतिक मत मांगो। और आप ये बताइए क्या रोटी पानी की भगवान व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? और अगर नहीं, वैसे तो कह नहीं सकता कि नहीं कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, और थोड़ा हाथ पैर मार के कुछ रोटी कमा लो। इट नॉट, किसी को रोटी की दिक्कत है यहाँ पे? रोटी, कपड़ा और मकान, कपड़ा मकान सभी लोग तो मकान में बैठे हैं, कपड़ा सबके सर पे है, सॉरी शरीर पे है, और रोटी खा के ही आए होंगे। तो अब क्यों मांगा जाए? जो चीज भगवान पहले से ही दे रहे हैं उसको मांगने का क्या मतलब है? यही प्रभुपाद जी कहते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ आस्किंग योर डेली ब्रेड व्हेन कृष्ण इज ऑलरेडी सप्लाइंग। आपको रोटी ब्रेड सब तो पहले से ही दे रहे हैं ना, जब भक्ति नहीं कर रहे थे तब भी दे रहे, तो उसको मांगने का क्या मतलब हुआ? ये बात थोड़ा सा विवेक रखे तो व्यक्ति को बहुत अच्छा बात हो जाएगी। जैसे मैं धूर्ता का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग कभी फोन आया बैंक से इन्वेस्टमेंट करने के लिए? जब हम ब्रह्मचारी आश्रम में थे तभी बोलते थे अपने परिवार के लिए, पत्नी के लिए। हमने कहा अरे भैया बच्चों के लिए, हमने कहा अरे कुछ नहीं हमारे, आप परेशान मत कीजिए। तो आप देखेंगे वो बहुत प्रेम से बोलते हैं वो। तो प्रेम से बोलने का उद्देश्य यह नहीं कि वो आपके प्रेमी हैं, उसके पीछे कुछ अल्टीरियर मोटिवेशन है। अब समझ में आ गया? इसीलिए धूर्ता कह रहे हैं निश्चल भाव से, भगवान मेरा हृदय अशुद्ध है, मेरे हृदय को जल्द से शुद्ध कर दीजिए ताकि मेरी सेवाएं आपको अच्छी लगे। प्लीज ब्लेस मी विद अ प्योर हार्ट सो दैट माई सर्विसेज आर प्लीजिंग टू यू। ये सब बातें आप भगवान को प्रकाशित कर सकते हैं कि नहीं? तो ये सब करके जो भजन कर रहा है तो भगवान की कृपा होगी। और ये मायावादी क्या है? या तो उन्हें भौतिक भोग चाहिए, और या फिर उनको मोक्ष चाहिए होता है। दोनों ही चीटिंग है। तार मध्य मोक्ष वांछा कैडव प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति होय अंतर्धान। जो सभी इच्छाओं में सबसे बड़ी चीटिंग की इच्छा है मोक्ष की वांछा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। अब इसको थोड़ा समझिए चीटिंग कैसे है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्ण रे प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। जब मैं भगवान का भजन कर रहा हूं और अपनी भोग की इच्छा को प्राप्त करना चाहता हूं, तो भगवान की संतुष्टि वास्तविक रूप से नहीं चाहता हूं, तो ये धूर्ता है। यद्यपि ऐसी कापट से भक्ति करना भी बहुत अच्छा है, नहीं करने से तो अच्छा है। मेक सेंस? आगे जाके भगवान उसको ठीक कर देंगे, लेकिन सबसे अच्छा यह है कि निष्कपट भाव से भगवान का भजन किया जाना चाहिए, तब सबसे अधिक प्रगति होती है। समझ रहे हैं ना बात? हमारा अनुभव है ऐसा कि जब हम लोग शुरुआत में भक्तों को ट्रेनिंग किया करते थे मंदिर में, तो लोग जप करने बैठेंगे, लेकिन उसको आध्यात्मिक प्रगति करनी इसलिए नहीं कर रहा है, वो इसलिए बैठा है क्योंकि मुझसे भय किया हुआ है। हमने कई बार अनुभव किया। इसीलिए मैं जूम के भक्तों को बहुत सराहना करता हूँ, क्योंकि किसी को भय थोड़ा ना है। भय क्या कर लूंगा मैं? तो किसी को भय नहीं कर सकता। सबकी रोटी अपने आप मिल ही रही है, उसके बाद भी आ रहे हैं और रोज आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप निष्कपट रूप से भक्ति कर रहे हो। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आप में से जो लोग भी क्लास सुन रहे हैं, जब कर रहे हैं, उन पे कोई बाध्यता नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये निष्कपटता है। व्हेन यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन यू आर नॉट फोर्स, दैट इज लव। दिस इज नॉट डोंट अंडरएस्टिमेट दिस पॉइंट। तो अभी समझ में आ गया होगा कि, और कहेंगे परिणाम दुख क्यों भोगता है? अगर स्वर्ग मिल गया तो बोर नहीं होंगे। आप कभी सोचते हैं, कभी सोचे उस तरह से कि अरे स्वर्ग गए तो वहां कोई साथ में जप करने वाला नहीं होगा, सब तो अप्सरा की पार्टी में रहेंगे? आप नहीं सोचते ऐसा? आप धीरे धीरे करके ये सामर्थ्य जुटा ही लिए होंगे कि कहीं पे भी घुमाओ वही सब स्थान है, वहां कोई सुख नहीं है। दिस बिकम्स एविडेंट टू एनी डिवोटी हु चैंट्स प्रॉपरली। मेरे ख्याल से कोई विरोध तो नहीं होगा, सब वही है, कुछ नया तो रखा नहीं है। तो धीरे धीरे करके भाव अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि आप समझ में आ गया कि हमें किस चीज़ के लिए भक्ति करनी चाहिए। तो ये धूर्ता से बचने का प्रयास करना चाहिए। अपराध मायावादी को कब छोड़ते हैं? हाँ, यदि मायावादी भोग और मोक्ष की इच्छा को छोड़कर स्वयं को श्री कृष्ण का दास समझकर पश्चाताप के साथ हरिनाम करता है कि हे भगवान मैंने कितना अपराध कर दिया, तो मायावादी रूपी दुष्ट मत से उसका छुटकारा हो जाता है। इतना ही नहीं, साधु संग करते हुए जब वह भगवत कथा श्रवण एवं कीर्तन करता है,
तो उसके हृदय में संबंध ज्ञान का अनुभव उदित होता है। बारंबार ये बात आपके सामने आ जाती है। देखिए, कथा के प्रभाव से नाम के अपराध नष्ट हो रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। मूल बात समझ रहे हैं, नाम के प्रति अपराध का मतलब सैद्धांतिक अपराध। मूल बात तो वह है, अगर वह अपराध नहीं हो रहा है जो कि हमें कथा के माध्यम से मालूम चलता है, तो व्यक्ति को नाम की कृपा पूर्णतः प्राप्त होगी। इतना तो समझ में आ रहा है ना हम लोगों कि नाम जप कैसे करना चाहिए। अगर आपको याद हो दूसरे स्कंद का 9वें अध्याय का श्लोक, दुस्तोष कूट योगी नाम, भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के सामने आकर के बोल रहे हैं कि आपने निष्कपट भाव से भजन किया है, निर्वैलिक भाव से भजन किया, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूं। दुस्तोष कूट योगी नाम, मैं उन लोगों के द्वारा संतुष्ट नहीं होता जो कूट योगी हैं, जो छल कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर। तो ये सब बात सुनने से बस समझ में आती है कि भाई हमें सब नहीं करना चाहिए। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि जब वह संबंध ज्ञान के साथ निरंतर हरिनाम करता रहता है तो उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। वह हरिनाम की कृपा को प्राप्त करता है तथा उसका चित्त आत्मबल से परिपूर्ण हो जाता है। तो ये बड़ा स्पष्ट समझ में आ गया होगा बातें कि भगवान का नाम इस भावना से करे, हर बार ये कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में लाए कि हे भगवान, मैं आपका नित्य सेवक हूँ, मैं आपका प्रेम प्राप्त करने के लिए, ये आपको प्रसन्न करने के लिए, केवल एक बात, आपको प्रसन्न करने के लिए इस नाम जप को कर रहा हूँ। आपको चाहे कैसा भी लगे, उससे कोई मतलब नहीं है, भगवान को अच्छा लगे, इस कॉन्शियसनेस को बार बार डालना है। ठीक है। और एक बात समझने का प्रयास करें, यह चेतना हमारे लिए कोई अनोखी बात नहीं है। आप लोगों को अनुभव होगा कि किसी भक्त को प्रसन्न करने के लिए उसको पसंद वस्तु आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कभी आपने नोटिस किया है, किसी को टोमेटो सूप पसंद है तो आप उसको टोमेटो सूप बना के दे रहे हैं, वह आपको कैसे भी लगता हो, उसको पसंद है वह वस्तु देने से आपको बहुत सुख मिलता है। सेल्फलेसनेस, दैट इज द वेरी नेचर ऑफ द सोल। तो इसका अभ्यास करने में कुछ कठिनाई नहीं है। अभ्यास इसी प्रकार का करें तो सही फायदा होगा। मायावादी लोग गलत अभ्यास शुरू करते हैं, इसलिए उनको नाम की कृपा नहीं मिलती। तो भक्त लोग ठीक प्रकार से भक्तों के संग में बैठ करके सही प्रकार से अभ्यास करते हैं तो पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। सिंपल सी बात। भक्ति को अनित्य बोलने के कारण ही मायावाद रूपी अपराध होता है। श्री कृष्ण की शक्ति के अंश स्वरूप जीव का श्री कृष्ण की सेवा करना ही स्वभाव होता है, जबकि मायावादी इसे अनित्य और कल्पित समझते हैं। ऐसे मायावाद की नाम अपराध के अंतर्गत गणना होती है। गंभीरता से देखा जाए तो यह मायावाद तमाम मुसीबतों की खान है, तो इसमें नहीं करना चाहिए। अब इसको आज पूरा करेंगे अध्याय को। मायावादी नामाभास के द्वारा मुक्ति का आभास रूपी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। नामाभास कल्पतरु के समान है, इसलिए मायावादी को भी उसका अभिष्ट सायुज्य मुक्ति प्रदान करता है। तो अभी आप कहेंगे कि वह तो कह रहे थे कि दुख प्राप्त होता है, तो दुखी तो मिला। सायुज्य मुक्ति भी तो दुखी है। भगवान की सेवा बहुत लंबे समय तक नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर वहां से पतन होता है, फिर भौतिक जगत में आता है, फिर वचन करता है। सायुज्य मुक्ति वास्तविक मुक्ति नहीं है। वास्तविक मुक्ति वैष्णव मुक्ति है, जिसमें व्यक्ति भगवान के धाम में जाकर उनकी सेवा प्राप्त करता है। जब तक जीवात्मा को सेवा नहीं मिलेगी वो सुखी नहीं हो सकता। तो सायुज्य मुक्ति भी एक प्रकार का मुक्ति जैसा ही चीज़ है, वो मुक्ति वास्तविक रूप से है नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि उसको सायुज्य मुक्ति मिलती है। हरिनाम सर्वशक्तिमान है, इसलिए प्रतिबिंब नामाभास होने पर भी यह नाम मायावादी को मुक्ति का आभास प्रदान करता है। 5 प्रकार की मुक्तियों में सायुज्य तो मुक्ति का आभास मात्र है, जिससे केवल संसारी चक्र समाप्त होता है, अर्थात जब मृत्यु का चक्र समाप्त होता है, परंतु भक्त की दृष्टि से उसका यह फल सर्वनाश के समान है, क्योंकि सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ जीव कभी भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। एकदम स्पष्ट आ रहा है बात। क्यों कहा गया कि इस प्रकार से मोक्ष की इच्छा से किए जाने वाला प्रतिबिंब नामाभास दुख का कारण बनता है? क्योंकि जीवात्मा को जो वास्तविक सुख है भगवान की सेवा का, भगवान के प्रेम का, वह उसे प्राप्त नहीं होगा। प्रेम प्राप्त कब होगा? जब वापस वह जगत में आएगा, जगत में आकर फिर भजन करेगा, भक्तों की संगत प्राप्त करेगा, जो भी होगा ठीक होगा उसकी बुद्धि, तब जाकर के वह भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा, तब सेवा प्राप्त होगी। अब किसमें कितने युग बीत जाएंगे, कितनी सृष्टियां बीत जाएंगी, आप नहीं कह सकते। बहुत डरावना है ये। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? सायुज्य मुक्ति में जो ब्रह्म में लीन हो जाता है वो उसकी शाश्वत स्थिति नहीं है, तो वहां से गिरता है। इसका प्रमाण है भागवतम का आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा। ये श्लोक आप ढूंढ लेना, गर्भस्तुति में है, शायद आप देख लेना, उसमें 10.2 में कहीं है, 3 में होगा, लेकिन श्लोक इसी प्रकार से शुरू होता है। आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतंति नादत युष्मात् पदांग्रह।
तो ये सब श्लोक हैं, श्लोक सूचित करते हैं कि सायुज मुक्ति भी परमानेंट स्थान नहीं, वहाँ से भी जीव गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे भगवान की सेवा नहीं प्राप्त है, इसलिए कह रहे उसका नाश हो गया। इतना साधन भजन किया और उसको वास्तविक वस्तु प्राप्त नहीं हुई। मायावादी कभी भी नित्य सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। माया से मोहित व्यक्ति उसी को ही अर्थात सायुज मुक्ति को ही सुख समझता है, क्योंकि सायुज मुक्ति में सुख का आभास मात्र होता है, वास्तविक सुख नहीं मिलता। क्या मतलब इसका? भाई जो इस जगत का दुख है वह नहीं होता, तीनों ताप नहीं होते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मैं सुखी हो गया, तो सुख का आभास हुआ कि नहीं? दुख नहीं है, यह सुख है, लेकिन पॉजिटिव सुख नहीं है, सेवा का सुख नहीं प्राप्त है। वास्तविक मुक्तावस्था तो सच्चिदानंद भगवान की सेवा की प्राप्ति में है। श्री कृष्ण स्मृति के अभाव में सायुज मुक्ति को प्राप्त होने वाला जीव कभी भी श्री कृष्ण सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। जहाँ पर भक्ति की नित्यता अथवा कृष्ण प्रेम की नित्यता में विश्वास नहीं है, वहाँ पर नित्य सुख की प्राप्ति कैसे संभव है? कुछ समझ में आ रही बातें? ये लोग साधन काल में भी सोचते हैं कि ये सब क्या है, हम ही लोग भगवान हैं, साधना करेंगे बस आपको रियलाइज करना है कि हम भगवान हैं। तो यह नित्य सेवा की, नित्य दासत्व की भावना को नहीं स्वीकार करते। कहते तुम लोग यार बड़े कायर हो, ये क्या है? त्रिनादपि सुनी चेना तरूर, अरे अपनी महिमा को पहचानो, तुम भगवान हो, ऐसा करके वो बातें कहते हैं। लिखते हैं, हमने पढ़ा है, ऐसे लिखते, तुमसे ही चंद्र उदित हो रहा है, तुमसे सूर्य उदित होता रहा है, पता नहीं। आप लोग ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है? ये बात हमको बिल्कुल हजम नहीं हुई थी। जब मैं भक्ति में कुछ भी नहीं जानता था, फिर भी मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, कुछ लॉजिक लगता है कि नहीं? अगर ऐसा ही हो रहा है तो फिर लोगों को नौकरी क्यों करनी पड़ रही है? जब चंद्रमा आपके आज्ञा से चल रहा है, सूर्य आपकी आज्ञा से चल रहा है, तो एक कंपनी आपकी आज्ञा से क्यों नहीं चल रही है? ये आपका बच्चा आपकी आज्ञा के अनुसार क्यों नहीं चल रहा है? ये एक प्रश्न व्यक्ति करेगा कि जब सूर्य और चंद्रमा चल रहे हैं तो हमारा बच्चा हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है ना? ये हमारा पेट हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है? लाइक दैट। सो दीज आर रॉन्ग कंसेप्शंस। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सिद्धांत की गड़बड़ होना एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। ओके। छाया नामा भास धीरे धीरे जीव को शुद्ध नाम की ओर ले जाता है, यदि वह दुष्ट मत में प्रवेश ना करे तो। बहुत बहुत ध्यान पूर्वक इस बात को समझिए। छाया नामा भास में व्यक्ति क्या समझ रहा है? कृष्ण है, मेरे अनर्थ हैं, इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं भजन करूंगा, वैष्णव की सेवा करूंगा, भगवान का नाम करूंगा, तो भगवान की कृपा मुझ पर होगी, अनर्थ नष्ट होंगे और मैं नाम की महिमा को समझ पाऊंगा। अगर वह मायावादियों का संग ना करे तो। इसीलिए प्रभुपाद जी सिद्धांतिक पतन को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे। नैतिक पतन हो जाए, किसी से नियमों का पालन ना हो पाए तो क्या है, वो तो अनर्थों से गिर गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो यही तो स्वीकार करेगा कि कृष्ण भगवान है। लेकिन अगर उसका मायावादियों का संगत हो गई तो फिर वह सोचने लग जाएगा कि मैं ही भगवान हूँ, तो भगवान उसकी हेल्प क्यों करेंगे? फिर बड़ा कठिनाई हो जाएगी। क्योंकि छाया नामाभासी व्यक्ति का मायावादी रूपी दुष्ट मत से कोई संबंध नहीं होता। क्या आप सब लोग इसी स्थिति में हैं? जी हाँ, मायावाद को हम लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, इसलिए मतवादों के चक्कर में पड़कर उसका चिद बल नष्ट नहीं होता, उसको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। छाया नामाभासी व्यक्ति में केवल यह कमी होती है कि वह हरिनाम के वास्तविक प्रभाव को नहीं जानता, जबकि हरिनाम का स्वभाव है कि वह अपने आश्रित को अपनी महिमा से अवगत करवा देता है। क्या स्टेटमेंट्स हैं! दिस शुड बी आवर फुल फेथ कि भाई ये नाम का स्वभाव ही है कि ये कृपा करते हैं। सुदित आश्रित जनार्ति राशये रम्य चिद गण सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवायते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। सुदित आश्रित जनार्ति राशये, जो उनके आश्रित जन हैं, सुदित आश्रित जन आरती राशये, जो उनके आश्रित जन हैं भगवान के नाम के, उनकी सारी आरती की राशि, जो आरती समूह है, ये नाम अपराध उनको भी नाम नष्ट करता है। भक्तों का भाव यही होता है, भगवान आप तो स्वयं भगवान, नाम प्रभु आप तो स्वयं भगवान है। मैं जानता हूं कि मेरे अपराधों की वजह से मेरे चित्त में आपके प्रति अनुराग नहीं है, आप दया कीजिए, आप कृपा कीजिए। यही तो भक्त लोग प्रार्थना करते है ना। ये तो नहीं कहते कि तुम में और मुझ में कोई भेद ही नहीं है ऐसा तो बकवास हम लोग कभी सोचे, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। ये प्रभुपाद जी की अत्यंत बड़ी कृपा है कि सिद्धांतिक पतन भक्तों का नहीं होता अगर वो ठीक प्रकार से सुनते रहते हैं। और हमारा पूरा विश्वास है कि जो भी नाम
की रियलाइजेशंस हैं। हम नाम की सेवा करते रहेंगे तो नाम प्रभु प्रसन्न होकर स्वयं सारे रियलाइजेशन हमारे चित्त में प्रकाशित कर देंगे। ठीक है। घने बादलों से ढक जाने के कारण सूर्य का तेज दिखाई नहीं पड़ता, परंतु यदि बादल छिन्न भिन्न हो जाएं तो सूर्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। वैसे देखा जाए तो छाया नामाभासी व्यक्ति धन्य है, क्योंकि सदगुरु की कृपा से थोड़े ही दिनों में अनायास ही वह भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है। अगर वह अपराध नहीं करता तो नाम की कृपा बनती ही जाती है। भगवत भक्तों को अवश्य ही मायावादियों के संग का परित्याग करना चाहिए। हरदास ठाकुर जी कहते हैं, हे महाप्रभु जी, आपकी आज्ञा है कि भगवत भक्तों को मायावादियों का संग सावधानी पूर्वक छोड़ देना चाहिए तथा शुद्ध नाम परायण होकर भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करते रहना चाहिए। आपकी इस आज्ञा का जो जीव पालन करता है वही जीव धन्य है। जो अधम जीव आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं करता है, वह चाहे किसी भी प्रकार के साधन करे, उस जीव का करोड़ों जन्म में भी उद्धार नहीं होगा। हे प्रभु, आप हमें कुसंग से बचाकर अपने चरण कमलों में रखिए, क्योंकि आपके पाद पद्मों की कृपा के अतिरिक्त हमारे कल्याण का और कोई उपाय नहीं है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि श्री हरदास ठाकुर जी के पाद पद्मों में ही जिन्हें वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है, वे इस हरिनाम चिंतामणि का हमेशा गुणगान गाते रहते हैं। तो आपने इस अध्याय में क्या क्या बातें सीखी? आपने नामाभास के बारे में सीखा। अश्रद्धा से युक्त जो चार प्रकार के नामाभास थे, वो था संकेत, परिहास, थोब और हेला, और वह भी बहुत लाभकारी हैं। और साथ साथ आपने श्रद्धापूर्वक जो नामाभास किया था उसके बारे में भी सुना, और श्रद्धापूर्वक उसके बाद हमने इसमें सुना था छाया नामाभास और प्रतिबिंब नामाभास। तो छाया नामाभास था वह जिसमें व्यक्ति भगवान की नित्यता को, भक्ति की नित्यता को स्वीकार करता है सिद्धांतिक रूप से, अनर्थों की वजह से नाम की महिमा को नहीं समझ पाता है। भगवान की कृपा होती है, भक्तों की कृपा होती है, सिद्धांत सुनता है, भक्ति करता है ठीक से, तो वह आगे शुद्ध हो जाएगा। लेकिन प्रतिबिंब नामाभास उन लोगों का होता है जो नाम की नित्यता पर विश्वास ही नहीं करते और मोक्ष की इच्छा से या भोग की इच्छा से भगवान का भजन कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति आगे जा करके उसको ठीक से लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और ऐसे मायावादी को तभी कृपा मिलती है जब शुद्ध भक्तों की संगति करता है। तो स्पष्ट है कि कैसे भक्ति करनी। कोई प्रश्न है एक भक्त का? मैं देख लेता हूँ। ठीक है, कोई प्रश्न है नहीं तो यहाँ पे रुक जाते हैं। उम्मीद है कि बातें आप लोग कुछ महत्वपूर्ण लग रही होंगी। स्टॉप हियर। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।